राधे राधे। वैदिक क्या है, जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली उस समय का आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य या शिशु इस पृथ्वी पर उत्पन्न। यह सर्वविदित है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है और घूमती है। इस भ्रमण के कारण समस्त पृथ्वी का सूर्योदय के समय एक समान। किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर निर्भर करता है। लगन ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान, उसका ठीक ज्ञान, उसमें क्या वजह है, उसकी सही जानकारी मिल जाती है तो किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पे विचार न करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय पे विचार, क्योंकि घड़ियों का टाइम तो सबका फिक्स है, लेकिन सूर्य उदय होने का समय हर एरिया में अलग अलग। जब सूर्य उदय होने का समय अलग है और घड़ियों का टाइम फिक्स है तो परेशानी विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग होता है, जबकि घड़ी को स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों की एक सा रखा है। इसलिए यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण कर दिया जाए तो उसकी लगन प्राय गलत हो जाती है। लगन के गलत हो जाने पर जन्म कुंडली स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली का लगन का शुद्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाती है, यह विषय कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंधित, किंतु जन्म पत्रिका बनाने का यथार्थ ढंग की जटिलताओं पढ़ने से पहले नवी मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार एक चिकित्सक प्रत्येक रोगी के पलंग के सिरहाने उस रोगी का पूर्व, उसका रोग उपचार सब कुछ लिख देता है, पत्रिका टांग देता है, उसी प्रकार एक जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट दर्शाती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक यंत्र तालिकाएं गणना भी दी जाती है जिनकी सहायता से ज्योतिषगण इसका अध्ययन कर व्यक्ति का भूतकाल भविष्यकाल करने में सक्षम हो जाता है। सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पे बनी जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति जन्म के समय नवग्रह राशि चक्र ग्रहों में किस प्रकार घिरा हुआ होता है। जैसे प्राय सभी का ज्ञात है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार, एक आदर्श जन्म कुंडली आकार निम्न रूप से होता है। जैसे अब मैं आपको यहाँ कोई चीज, एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर, एक नक्शा बता रहा हूं। अब पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है क्योंकि वो जो पृथ्वी है और वो सूर्य है। अब उसका जो क्षेत्रफल है वो इतना बड़ा है कि 6 राशि एक तरफ और 6 राशि एक तरफ, जैसे कोई चीज बनी हुई है और राशियां फिक्स बनी हुई है, राशि फिक्स है और पृथ्वी घूम रही है। जब पृथ्वी घूमते घूमते उस किसी भी राशि के पास आती है, जब किसी शिशु का जन्म होता है, वो जो पृथ्वी है जो घूम रही है, जहां पे शिशु का जन्म होता है वहां पे कोई ना कोई एक लगन होता है। उस लगन पे उसकी फोटो खींच जाती है, जैसे कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है कहीं भी, और ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूर्य से कभी पास में आ जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, उनकी चाल, लेकिन राशि फिक्स है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत बहुत सरल बनाने का प्रयास है। एक प्रधानमंत्री हैं, उनके 12 डिपार्टमेंट है, उनके पास 12 राशि, उन हर डिपार्टमेंट का एक एक मालिक है। अब मोदी जी जिस कमरे में जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो लगन बने। और जो ग्रह वहां घूम रहे हैं चारों तरफ, मतलब जो सैनिक घूम रहे हैं चारों तरफ, वो सैनिक उस घर के पास जाए, वो जहां घूम रहे हैं वो वहीं पर पोजिशन ले लेंगे खड़े। तो जिस भी राशि में जो ग्रह आ जाएगा वो स्थिर हो जाएगा, और जहां पे मोदी जी जाएंगे वो, मतलब वो बच्चे का जब जन्म होगा और वो जब पृथ्वी घूम रही है। अब मैं आपको एक तरीका, जैसे आपने सुना होगा, हम बच्चे थे, हम सभी थे, एक खेल होता और वो लोग जुआरे भी खेलते हैं, हम मुझे समझ आ रहा, वो फिरकी घुमाते थे, 1 से 12 नंबर आते, तो फिरकी घुमाई और जहां फिरकी रुक गई, लोग कुछ लोग खेल में पैसे भी लगाते थे, बहुत कुछ होता था, आज भी होता है। मैं कैसीनो में मैं गया हूँ, विदेश में गया हूँ, वहां मैंने आज भी देखा। अब जहां सुई रुक गई
वो लगन हो गया। अब 1 से लेके 12 नंबर है उसके अंदर, जहां सुई रुक गई वो लगन, और जहां वो जो ग्रह आके रुक गए उस घर में ग्रह। अब अंडाकार, पृथ्वी का रूप जो अंडाकार है पृथ्वी, अब जब अंडाकार था तो उसे बनाने में परेशानी आई, फिर इसे हमने अपने हिसाब से थोड़ा बनाया, चिकोर आकृति ली, 12 खाने बनाए, 12 खाने बना के, और जो प्रथम खाना होता है उसे लगन बनाया, और लगन के बाद अगर प्रथम में 1 नंबर आया तो दूसरे में 2 आ गया, और प्रथम में 2 आया, मतलब जो भी प्रथम में आएगा उससे आगे 12 नंबर लिखे जाएंगे। अगर प्रथम में 12 आ गया तो 12 के बाद 1 2 3 4 लिखे। इस तरह से हमारी जन्म कुंडली, कुंडली के अंदर हम लगनों में राशियों को अब काल पुरुष की कुंडली, ये तो होगी वेदी कुंडली। काल पुरुष की कुंडली ने हमेशा, अब लगन इसके अंदर 9 ग्रह होते हैं, चंद्रमा जहां पे भी बैठेगा वहां पे चंद्र राशि कहलाएगी। चंद्र मैंने मन, लगन मैंने हमारी स्थिरता, लगन तो हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, और चंद्र राशि, चंद्र मीन्स मन, जो हमारा मन कर रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, वो चंद्र। पहले घर जो होता है लगन हो, दूसरा घर परिवार। चलो इससे पहले ये पढ़ा। अब हमारी ये ज्योतिष स्तंभ, ज्योतिष कहां से शुरू? ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती हैं, 12 भाव होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। ये पूरी ज्योतिष का यही लेखा जोखा है। अगर आपने इन पे पकड़ पकड़ ली तो आप ज्योतिष के महान विद्वान बन जाएंगे। आप भटको मत, मात्र आप पहले इन पे होल्ड। अगर आप इन पे होल्ड नहीं कर पा रहे, आप सोचते हो आगे के सीख रहे, अरे पीछे की देखी जाएगी, तो आप आगे नहीं बढ़। पहले 9 ग्रहों को, 12 राशियों को, 12 भाव को समझ सकता है। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आप महान व्यक्तियों में आपकी। अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। 9 ग्रह का एक सर्कल होता है, चलता है। 9 ग्रह इस प्रकार हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी, 1 नंबर सूर्य का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, 4 नंबर राहु का, 5 नंबर बुध का, 6 नंबर शुक्र का, 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 9 नंबर। इसके अंदर हम ऐसे बोलते हैं, सूर्य नंबर 1, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 गुरु, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 शनि, नंबर 8 राहु, और नंबर 9 मैं कारक अकारक सब बताऊंगा, टाइम लगेगा। आप सोचो कि एक दिन में हम ज्योतिष सीख जाए, तो वो ना तो संभव है और ना वो संभव हो सकता। ठीक है। अब 12 भाव के बारे में मैं आपको, प्रथम भाव से हम क्या देख, अगर हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी समस्या है, वो समस्या 12 के 12 भावों से ही ठीक हो जाती है, मालूम हो जाता है। अब 12 भाव क्या है? प्रथम भाव हमारा, प्रथम क्या होता है? हमारा शरीर, हम खुद, हमारा शरीर, काया, रचना, रंग, रूप, चेहरा, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, आयु, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये हमारे 1 नंबर के लगन। 2 नंबर संपत्ति, परिवार। देखिए, अगर हमारा घर परिवार कैसा रहेगा, धन की क्या स्थिति रहेगी, वो हम दूसरे, हम सारी समस्याएं 12 भावों में देख। देह, काया, शरीर, रचना, व्यक्ति, चेहरा, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, आयुषी, सौभाग्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, समृद्धि, ये सारा का सारा हमने कैसे देख लिया? 2 नंबर। अब हमने देखा 3 नंबर, तृतीय पराक्रम। अब इससे मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। पहला भाव जो है वो हमारा सिर है, दूसरा भाव जो हमारा है, और तीसरा भाव हमारे हाथ है, पराक्रम। जिसके राहु जिस भाव में बैठा होगा उसके शरीर में तिल भी वहीं पे पाए। लगन में है तो चेहरे पे तिल, और दूसरे भाव में है तो होठ पे, गर्दन पे तिल, और तीसरे में है तो कमर पे या हाथ पे। तृतीय भाव, छोटा भाई और बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, साहस, निश्चित, बहादुरी, सीना, दाया कान, हाथ, यात्राएं, नाड़ी, तंत्र, संचार, लेखन, पुस्तक संपादन, समाचार पत्रों की सूचना, विवरण लिखना, शिक्षा, बुद्धि इत्यादि, ये सारे के सारे तृतीय भाव में देखे जाएंगे। वाहन, घरेलू, वातावरण, खजाना, भूमि, आवास, जायदाद, अनुवांशिकता, जीवन का उत्तरित भाग, गुप्त प्रेम संबंध, सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और परिवार के हस्तक्षेप, आभूषण, कपड़े, ये हम चौथे भाव। पंचम भाव, संतान, बुद्धि, प्रसिद्धि, श्रेणी। पंचम भाव बुद्धि का होता है, प्रेम का होता है, भोजन, कपड़े, चोरी, प्रतिष्ठा, कलात्मक, हद्य, पीठ, खेलों में निपुणता, प्रतियोगिता में सफलता। पंचम भाव। छठा भाव, छठा भाव रोग का, शत्रु का, ऋण का।
चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, भोजन, कपड़े, चोरी, बदनामी। अगर किसी का छठे नंबर पे शुक्र है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जीवन में चर्चा में जरूर आता है, बदनामी जरूर। सप्तम भाव पति पत्नी का, व्यक्ति जीवन साथी के साथ रिश्ता, इच्छा, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, कानून, जीवन के लिए खतरा, विदेश में प्रभाव, प्रतिष्ठा, जनता के साथ रिश्ता, यौन रोग, मूत्र रोग। छठा स्थान इन सब चीजों का माना जाता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु भाव, आयु मृत्यु भाव, यानी अगर अष्टम भाव में ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होगी। वो हर बात में किंतु परंतु करेगा और हर बात की गहराई में जाने का। आयु मृत्यु का प्रकार, यानी मृत्यु कैसे होगी, बाधाएं, दुर्घटना, चोट, पेट का खराब होना, पाइल्स जैसी बीमारी का होना। केतु अष्टम में बैठा है, पाइल्स होंगी होंगी। जीवन के किसी पड़ाव, चोरी, डकैती, रुकावट, गड़ा धन, शत्रु, विरासत में मिला धन, मानसिक वेदना, विवाह उत्तर संबंध। नवम भाव भाग्य, नवम भाव भाग्य का, भाग्य धर्म भाव, सौभाग्य, धर्मचरित, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पोता, बुजुर्ग व देवताओं के प्रति श्रद्धा व भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, सपन, उच्च शिक्षा, पत्नी का छोटा भाई की पत्नी, तीर्थ यात्रा, दर्शन, आत्माओं से। नवम भाव से पिछले जन्म का संबंध होता है, नवम पच्चा पंचम। अब दसम भाव में क्या, व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति। जिस व्यक्ति के शनि जहां पे भी बैठता है वो वहां के प्रति ईमानदारी, स्थिरता, कर्म, व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, अधिकार, नेतृत्व, सम्मान, सफलता, रुतबा, घुटने, चरित्र, क्रम, उद्देश्य, पिता, मालिक, नियोजन। कुछ लोग नौवें घर को पिता का मानते हैं, कुछ लोग 10वें घर को, क्योंकि 10वां घर, चौथा घर माता का है, तो माता से जो 7वां घर हो गया तो वो पिता का। एकादश भाव लाभ, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, मित्र, बड़ा भाई, 11वां भाव, 11वां भाव लाभ का होता है। सप्तम भाव का मालिक यदि 11वें भाव में बैठ जाए किसी लेडीज के या जेंट्स के, तो उसकी शादी के होने के बाद उसकी तरक्की होती है और उसकी तरक्की इतनी अच्छी होती है कि जीवन में बड़ी ऊंचाई। ठीक है। द्वादश भाव हानि, दंड, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, विवाह, जलाशय से संबंधित कार्य, वैदिक यज्ञ अदा किया गया जुर्माना, काम क्रीड़ा, यौन संबंधों से रोग, काम क्रीड़ा, कमजोर, शयन सुविधा, अय्याशी, भोग विलास, पत्नी को हानि, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, आप लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्रा, विदेश में व्यवस्थापना। 12वें घर से ही विदेश को देखा जाता है। यदि 12वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए तो वो व्यक्ति विदेश में